लेकिन आजकल की पत्रकारिता ने लिखा अरे नारे प्रेम जबैलो जब तक पति की जेब में पैसा है तब तक बड़े जी के मन से बात होती। और महाराज अगर पति 6 महीना के लिए बाहर नौकरी करना चले जाएं और 6 महीना बाद घर लौट करके आए तो माँ अरे पत्नी में धरती आसमान का फर्क हो जाता। माँ अपने बेटा की चेहरा की तरफ देखती कि मेरा बेटा कहीं कमजोर तो नहीं हो गया, मेहनत करता रहा, समय से खाना नहीं मिला, थक तो नहीं गया। लेकिन पत्नी 6 महीना बाद या जेब गाय देगा थी कितो कमाए लाए। अब जब नौकरी करके आए तो भैया बिना कहे सब सेवा उपलब्ध, खाना तैयार, पानी तैयार, बिस्तर तैयार। अब शाम को पाए दबाए रहे, बोले खाए इतने दिन बाद आए तो। और तुम्हें नहीं मालूम हमारी पड़ोसन ने सीता रानी बनवाई ली और हमारे बरसों के वो कुंडल टूटे धरे बनवाए थे भाई अरे गाना वाला जोड़ो घटी जा तो प्रेम मिटी जा तो नाम को भाई तो बोले करुए बोले बन जाओ हमने जिस दिन से घर में कदम रखा है उस समय सुकून की नींद नहीं मिली। जानने से आई जानने से आई हूँ हर मरे जाओ पिया दुखदाई ऐसी बातें रही पति के जेब में पैसा है तब तक बड़े प्रेम से बात होती। तो ऐसे ही महाराज आजकल की पतिव्रता। लेकिन महारानी पवन रेखा जो थी वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और इन्हीं पतिव्रताओं की गिनती में उनकी गिनती आती है। इनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, दौलत से भरा भंडार है, बड़ा महल है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। और कमी है तो केवल एक बात की, इनके घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। जब इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो एक दिन महारानी पवन रेखा आंगन में बैठ करके बुरी तरीका से रोने लगी और सोचने लगी, हे परमात्मा, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे, कौन सी गलती करी थी जो इस जन्म में हमारे गर्भ से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। दुखी तो वो रहते जो कभी कोई पाप करते, किसी को दुख देते, लेकिन भगवान हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप हमें किस गलती की सजा दे रहे हो। हम ये नहीं चाहते हमारे घर से एक पुत्र पैदा हो जाए, अगर एक लड़की हो जाए तो हमारे लिए वो भी बहुत है। और रो करके जवाब दो प्रभु के विधाता
विधाता